समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विवरं प्रविश्य न विद्यते सो जगति पदेषु यथास्थितं न पश्येयमच्युत। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। भगवान बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को वंदना। भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक सुप्रतिपन्न भिक्षु संघ को वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस जीवन को दुर्लभ माना है, दुर्लभ बताया गया है। किच्छु मनुष्यपति लाभो किच्छु मज्जान जीविता। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए मनुष्य जीवन में दुर्लभ मनुष्य की तरह जीने के लिए तथागत बुद्ध ने अनगिनत धम्म देशना दिया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद भी जब 500 अरब भिक्षु लोगों ने बुद्ध का धम्म और विनय संग्रह किया और बाद में जो त्रिपिटक बनाया उसमें भी 84,000 धम्मस्कंद संग्रह है। इससे भी पता चलता है तथागत बुद्ध ने हमारे लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं और इन्हीं उपदेशों में अनित्य जीवन कितना अनित्य है, ये जीवन कितना परिवर्तनशील है। कब एक छोटा सा बच्चा बालक बन जाता है, कब वो बड़ा बन जाता है, कब वो अर्धवयी से वृद्ध बन जाता है और कब मर जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो हमारा जीवन तो सालों साल है करके इतना पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे चीज है जो एक दिन में ही जन्म होके मर जाते हैं। कोई एक फूल को भी निकाल के टेबल पे रखेंगे तो शाम होते होते मुरझा जाता है। तो जीवन इतना अनित्य है। जीवन में मरण अवश्यंभावी है। ये तथागत बुद्ध ने बार बार बोले हैं, भावय मरण सत्य। मरना है ये चीज हमेशा याद करो। ये याद करेंगे तो कम से कम ये जीवन के लिए या जीवन में जो स्वार्थ पूर्वक जीने के लिए या जो अनित्य है, नश्वर है, ऐसे धन संपत्ति के लिए, परिवार के लिए लोग ज्यादातर पाप नहीं करेगा। अगर अनित्य या मरण याद रहा तो मैं मेरा ये जो सत्काय दृष्टि या ऐसी भावना जो अकुशल है वो भी चला जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये बात हमेशा याद रखो ऐसे उपदेश दिए हैं।
और इस विषय में तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है। जातक कथा में भी आता है, धम्मपद अर्थ कथा में भी खूब सारे कहानियां आता है। ये जीवन जैसे हम किसी को बता के नहीं आते कि हम आ रहे, और वैसे ही हम किसी को बता के भी नहीं जाते। हम कैसे आए कैसे जाएंगे पता ही नहीं चलता। तो ऐसे अनित्य मरणशील जीवन को याद करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो सारांशगत पाली गाथा द्वारा उपदेश दिया, उन उपदेशों को धम्मपद ग्रंथ में संग्रह किया। धम्मपद ग्रंथ का एक गाथा इस तरह भी आया है, न अंतलिखे न समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविष्य न विज्जति सो जगति पदिशो यथाथितो मुंसेय पाप कम्मा। लोग अगर पाप कर्म करते हैं, पाप बोले तो गलत, जिस चीज से खुद का भी दूसरों का भी हानि नुकसान होता है, जिस चीज से अंदर से अपने आप को ग्लानि पश्चाताप तकलीफ होता है, और जिस चीज से अभी ही नहीं बाद में भी कभी भी याद करो तो मन में अप्रसन्न और तकलीफ का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे चीज को पाप कहते हैं। और जो शरीर से, जो वाणी से, जो मन से पाप करते हैं, ऐसे पाप कर्म। तो जो चीज, जो लोग पाप कर्म करते हैं और उस पाप से डर के, अरे मैंने ऐसे पाप तो कर दिया, अभी इस पाप से मैं कैसे बचूं, इस तरह से डर के मारे अगर पाप से बचने के लिए वो पहाड़, जंगल, गुफाओं में छुप के बैठते तो भी पाप से नहीं बच सकता। समुद्र के नीचे, पानी के नीचे छुप के बैठते तो भी पाप से नहीं बच सकता। आकाश में, हवाओं में छुप के बैठते तो भी पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं। जो पाप करता है उसका फल अवश्यंभावी आता ही है। ये हुआ पाप कर्म का। तो वैसे ही तथागत बुद्ध ने मृत्यु के विषय में भी बोले हैं, जो जिसका मृत्यु अवश्यंभावी है वो चाहे जमीन में, चाहे पानी में, चाहे हवा में, कहीं भी छुपो मृत्यु से नहीं बच सकता। इसी के संदर्भ में एक धम्मपद गाथा उन्होंने बताया है, न अंतलिखे न समुद्रमज्जे न पब्बतानं विवरं पविष्य न विज्जति सो जगति पदेशो यथाथितं नपसह्यमच्चो। अगर कोई मृत्यु से डरे कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं हमेशा जीना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर रहना है, मैं किन्हीं हालतों में मरना नहीं चाहते करके मृत्यु से बचने के लिए चाहे पहाड़, जंगल, गुफाओं में छुपे, चाहे पानी के नीचे छुपे, चाहे आकाश में छुपे, मृत्यु से बचने की जगह ऐसी इस दुनिया में है ही नहीं। जिसको मरना है वो अवश्यंभावी मरना ही है, मृत्यु से नहीं बच सकता। उपत्तिया सह वेदं मरणं आगतं सदा। ये उत्पत्ति के साथ ही विनाश पीछे पीछे आते हैं, जन्म के साथ ही मृत्यु पीछे पीछे आते हैं। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को
हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धिस्ट टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।